हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रोहित है। आई एम एन इम्प्लांट सर्जन एट डेंटल कंफर्ट जोन। बहुत सी इंक्वायरीज जो हमारे पास आती है उसमें एक और इंक्वायरीज बहुत कॉमन है कि इम्प्लांट सर फेल क्यों हो जाता है। हमने इम्प्लांट कहीं कराया और इम्प्लांट 1 महीने में ही निकल आया। डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी हमें पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि इम्प्लांट की लाइफ क्या होगी। देखिए, इम्प्लांट जो है वो बेसिकली आपका एक रेप्लिका है नेचुरल टूथ का, के भी एक फिक्सचर होते हैं जिसको रूट्स कहते हैं और उस पर क्राउन लगता है। तो जो सारे प्रॉब्लम्स नेचुरल टूथ में आते हैं उसमें मोर और लेस वैसे ही प्रॉब्लम आपके इम्प्लांट्स में भी आएंगे। सो इम्प्लांट फेलियर होना या सक्सेस होना 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है कि प्लानिंग। आप कोई भी ट्रीटमेंट को स्ट्रेट अवे जज नहीं कर सकते हो कि ये ट्रीटमेंट ये पेशेंट इम्प्लांट के लिए तैयार है कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आपका ब्लड में आप शुगर का प्रॉब्लम आपको है कि नहीं, या आपके और भी बोन की डेंसिटी कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं विटामिन डी की डिफिशियंसी है, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। जनरल पब्लिक में विटामिन डी की वो डिफिशियंसी होती है, उससे भी इम्प्लांट का प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। दूसरा, हम लोग किस साइट पे इम्प्लांट को लगाने वाले हैं। इम्प्लांट तो लगा दिया, लेकिन उसके ऊपर जब दांत लगाने की बात आती है तो हमें वो स्पेस नहीं मिल पाता है, उसके कारण भी इम्प्लांट फेल हो जाता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विद इम्प्लांट के साथ ये होता है कि हम लोग ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते। आपने देखा होगा कि लोगों को नेचुरल टीथ मुंह में है तो उनको पैरिया की बीमारी, जिसको पेरियोडोंटाइटिस भी हम लोग कहते हैं, बहुत कॉमन है, जहां मसूड़े के साथ हड्डी में और दांत में इन्फेक्शन हो जाता है। इम्प्लांट में भी एक टर्म है जिसको हम पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं। जैसे दांत में इन्फेक्शन हो जाता है वैसे इम्प्लांट में भी इन्फेक्शन हो जाता है अगर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है। सो अगर आप ओरल हाइजीन को लेकर बहुत सिंसियर नहीं है, आप रेगुलर चेकअप में नहीं जा रहे हैं, तो भी आपका इम्प्लांट फेल हो। दूसरा, सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोग इम्प्लांट लगा देते हैं तो हम कैसे खाना खाते हैं, किस तरीके से खाने को चबाते हैं, उसका एक ऑक्लूजल पैटर्न होता है। डेंटिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं वो उस पैटर्न में आपको दांत को फिट करते हैं और उस तरीके से चबाने के लिए आपको कहते हैं। बट कभी कभी पेशेंट को ये लगता है कि आज मेरे इम्प्लांट हो गया, मुझे दांत लग गया, तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाने की वापस जरूरत नहीं। सो प्रॉपर फॉलोअप रिक्वायर्ड होता है। हम अपने क्लिनिक पे पेशेंट को हर 1 मंथ पे, 3 मंथ्स पे और 6 मंथ्स पे बुलाते हैं और उसको एक फिक्स पैटर्न पे दांत को चबाने के लिए कहते हैं। उससे क्या होता है कि दांत के ऊपर नहीं लोड लगता है जितना उसको लोड देना चाहिए। एक्स्ट्रा लोड होगा तो इम्प्लांट उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आपका इम्प्लांट टाइम के साथ फेल हो जाता है। बेसल इम्प्लांट क्योंकि वो तुरंत किया जाता है, उस कंडीशन में ऑक्लूजल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के लिए जहां हम 3 महीना 4 महीना वेट करते हैं, वहां लोड अगर ज्यादा भी होता है तो इम्प्लांट उसको ज्यादा बियर कर पाए। बट फिर भी दांत के ऊपर कितना प्रेशर बन रहा है, दांत पे आप कैसा आपकी फूड हैबिट है, कोई आपकी कोई और हैबिट तो नहीं है, जैसे बहुत से लोग तंबाकू पान मसाला खाते हैं, उसके कारण भी इम्प्लांट्स में इन्फेक्शन डेवलप कर। तो इम्प्लांट का फेल होना डिपेंड करता है कि साइट सही है कि नहीं, प्लानिंग ठीक से की गई है कि नहीं, आप ओरल को मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, फूड कोई हार्ड फूड तो ज्यादा आप खा रहे हो कि नहीं, और प्रॉपर फॉलो आपको। ये सब फैक्टर को अगर आप अपने दिमाग में रखते हो और अपने डेंटिस्ट के बनाए हुए प्लान को स्टिक करते हो तो इससे इम्प्लांट की लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। थैंक यू।